हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। कल जो मैंने खोटा का वीडियो डाला था दोस्तों, जिसमें जो है कंटिन्यू करते-करते लाइव थे उस टाइम। वीडियो क्या था कि लैपटॉप चार्ज नहीं होने की वजह से रुक गया था, ठीक है? तो कल जहाँ छोड़े थे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे अब जो है 41 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? उम्मीद है आप लोग जो हैं अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलिए आगे जो है महेसर करकार देख के क्या होता है, ठीक है? महेसर जब जो है मुरपा गाँव जाता है, ठीक है? महेसर अपनी जो है वाइफ पार्वती के साथ जब मुरपा गाँव जाता है तो उसके जो है कार को देख के क्या होता है कि सब जो है मर्दाना लोग जो है वो जहाँ-तहाँ क्या होते हैं छुपने लगते हैं, ठीक है? सब कार के नज़दीक हड़बड़ाए गेल नहीं दोस्तों, कार के नज़दीक कोई नहीं आता है, सब दूर भागता है, ठीक है? आवादार करे लागला नहीं, कोई उसका आवो भगत नहीं करता है, सब भागने लगता है और गाँव के आदमी खुशी से नाचते हैं नहीं। ये सारे स्टेटमेंट जो है गलत है, एक नंबर सही है कि सब मर्द जो है वो जहाँ-तहाँ क्या होते हैं, छुपने लगते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि बोन ले हाथी नाभल हथिन, बोन ले में कौन कारक है, ठीक है? इसमें जो है दोस्तों जब भी कहीं से कोई चीज़ अलग होता है तो उसमें क्या होता है अपादान कारक यूज़ होता है। कौन सा अपादान कारक? जैसे कि रामू दिल्ली से आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है? जब भी कोई चीज़ कहीं से जो है रुखसत होता है, अलग होता है तो उसमें जो है कौन सा कारक लगता है? तो अपादान कारक लगता है। अगला इदरिस पढ़तलै ई कौन काल ई कौन काल लागे? इदरिस जो है वो पढ़तलै, शायद पढ़तलै है ना, अब वो पढ़ा नहीं, ठीक है? वो भूतकाल में पढ़तलै शायद, ठीक है? तो ये जो है कौन सा होगा? ये 43 का भूतकाल होगा, लेकिन कौन सा भूतकाल? ढेसाहा भूतकाल कि पढ़तलै, ढेसा दे रहा है कि पढ़तलै, वो अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? ढेसाहा भूतकाल। नेक्स्ट है कि गीतकार के मुताबिक सभ्यता किरण सबले पहले कहाँ फूटल हले, ठीक है? तो सभ्यता का किरण जो है दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे फूटा था? तो ये जो है अपना देश भारत में। कहाँ पे? अपना देश भारत में सबसे पहले जो है सभ्यता का किरण फूटा था और किसके मुताबिक? तो जो गीत दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है? अगला अड़ उपसर्ग से बनल शब्द कौन सा है कई? तो उपसर्ग जो है दोस्तों आगे आके लगता है और प्रत्यय जो है कहाँ पे लगता है? शब्द के पीछे, ठीक है? तो अड़ उपसर्ग से लगा जो है यहाँ पे देखना है, जैसे कि अड़ाइस लिखा हुआ है, आड़ा गाड़ी लिखा हुआ है, अड़बी लिखा है, यहाँ पे अड़बेरिया लिखा हुआ है। तो ये अड़बेरिया जो है दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा अड़ उपसर्ग लगा के, ठीक है? अड़बेरिया ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के ऊपर जो है बनावल गेले? अभी थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों, महेसर और पार्वती जो जाती है ने? महेसर और पार्वती, है ना? कौन सा गांव? तो मुरपा गांव, मुरपा। और ये कहाँ पे है? बोकारो जिला में है, बोकारो जिला में मुरफा गांव है। तो यहाँ पे जाते हैं तो ये जो कहानी जो है हम जियब कैसे, ये किस चीज़ के ऊपर बेस है? तो उग्रवाद समस्या के ऊपर बेस है, ठीक है? उग्रवाद समस्या के ऊपर जो है ये बेस है, लेकिन इस कहानी में इसका जो है कोई जो है दोस्तों सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है? सिर्फ समस्या को बताया गया है कि उग्रवाद की समस्या है। जो चुनिया का पति जो रहता है ना, चुनिया का पति वो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, लेकिन इसका जो है यहाँ पे लास्ट कहानी में कोई उपाय जो है इससे जो है इसका निवारण के लिए नहीं दिया गया है। अगला है कि एकर में सही मेल के छांटा तो श्रीनिवास पानूरी जी तातल रेहमाइल, श्याम सुंदर महतो मारा फारी, विश्वनाथ नागर कविता पुराण, एके झा जो है सैद सरकट, ठीक है? ये जो है मतलब इनके द्वारा क्या ये रचनाएं की गई है? तो इनमें से जो है जो सही है उसको छांटना है, ठीक है? तो जो डी नंबर जो है दोस्तों एके झा का सैर सरगट ये बिल्कुल सही आंसर है। और सैर सरगट क्या है? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये उपन्यास है, ठीक है? उपन्यास। सैर सरगट क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। मुक्ति डहर जो है दोस्तों याद रखिएगा, मुक्ति डहर किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? मुक्ति डहर, मुक्ति डहर किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा। अगला है शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म बछर बताइए। शिवनाथ परमाणिक जी का जो है जन्म 13 जनवरी 1950 को, और ये जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? 13 जनवरी 1950 को जो है शिवनाथ परमाणिक बैदमारा बोकारो, ठीक है? ए नंबर इसका बैदमारा बोकारो में इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1950 को शिवनाथ परमाणिक का हुआ था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छगन साव मोहन से चोप धुसका का दाम काहे ना लियल खोजो हले? जो छगन साव जो था वो अपने होटल में जब मोहन को चोप और धुसका खिलाता है तो बोलता है कि आज तोर दाम ना लेबो, अवरी दिन जब अबे तब एकर हम दाम
लेबो। वो क्यों जो है इससे दाम नहीं लेना चाहता था? तो मोहन को जो है दोस्तों अपने चंगुल में फंसाना चाहता था, उसको लोभ देना चाहता था। ठीक है, मोहन को अपने चंगुल में फंसाकर उसको लोभ देना चाहता था, ताकि बार बार वो इसके दुकान में आए और अभी चोप और धोसका खाए, बाद में क्या हो कि इसके यहाँ जो है वो शराब भी पिए। ठीक है, ऐसा वो चाहकर इसको लोभ देना चाहता है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पाकले सैया कोइर, ये कौन शैली में लिखल गेल है? बोने पाकले सैया कोइर, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये किसका है? तो दिनेश कुमार दिनवानी जी का। सैया चला चला ना हो बोने पाकले सैया कोइर। सैया कोइर का अर्थ होता है दोस्तों कि एक प्रकार का ये जंगली बेर है। क्या है ये? एक प्रकार का जंगली बेर है। ठीक है, और एक सैया मतलब पति होता है। ठीक है, तो ये जो है संवादात्मक है, संवाद हो रहा है किसके किसके बीच? तो पति और पत्नी के बीच। ठीक है, पति और पत्नी के बीच जो है दोस्तों क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है कि सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोइर। ठीक है, बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब खोइछा भोर, सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोइर। अगला, तोहिन छावे बजे साइंज, तोहिन 6 बजे साइंज भैल बादर, सियार कर डरे समय लुकाई गेला। ई कथन के कर लगे, मतलब आप लोग जो है 6 बजे ही शाम को, है नहीं, बांदर और सियार के डर से, किसके किसके डर से? तो बांदर और सियार के डर से जो है समय या लुकाई लगला। समय मतलब घर के अंदर जाना, ये लुकना छिपना जो है, लुकाई लगला छिपाई लगला, ये जो है वो कौन कहता है? ठीक है, कौन कहता है? ये कहती है। तो ये जो है दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन है पार्वती। ठीक है, किसका है? पार्वती का है। किसको बोलती है? तो रघु के बहू को। ठीक है, किसको? रघु के बहू को बोलती है पार्वती। और पार्वती किसकी पत्नी है? तो महेश्वर की पत्नी है। ठीक है, महेश्वर। चलिए, रघु का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम क्या था? भद्रुआ। ठीक है, क्या नाम था इसके बेटे का? भद्रुआ। अगला, कमनिहार गोरखिया नदी धारे की देख लथिन। जो कमनिहार गोरखिया लोग रहते हैं वो नदी के किनारे क्या देखते हैं? तो जो क्या देखते हैं वो लोग? डांगर। क्या जो है दोस्तों? बैल। ठीक है, डांगर को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छैहर कैसन किताब लागे। छैहर जो है वो किस टाइप का किताब है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कविता, ओ सॉरी, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये कहानी किताब है, निबंध है, संग्रह है, या कहानी संग्रह है, या उपन्यास है? ठीक है, तो छैहर जो है दोस्तों ये है कहानी संग्रह। ठीक है, छैहर से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा कहानी पढ़ना है? तो एक जो है वो छैहर पढ़ना है, दूसरा जो है वो बोनेक लोर पढ़ना है, बोनेक लोर। ठीक है, बोनेक लोर पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है वो हम जियब कैसे, हम जियब कैसे। और चौथा जो है दोस्तों उबार कहानी पढ़ना है। और ये सब के लिखे लेखक कौन है? लेखक चितरंजन महतो चित्रा। कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1946 को हुआ था, 1946, 6 जनवरी 1946 को। अगला, छैहर के अर्थ क्या होता है? तो छैहर का अर्थ जो है दोस्तों छाया होता है, जिसको परछाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परछाई। छैहर का अर्थ क्या होता है? परछाई। साथ निभाना, अगर किसी के साथ सीखना हो तो छाया के साथ सीखो। जब तक जीवन रहेगा तब तक परछाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगला, विश्व गुरु का प्रतिष्ठा कौन देश से मिलल है? ठीक है, विश्व गुरु का जो प्रतिष्ठा जो है वो कहाँ से मिला है? तो अपने भारत देश से। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लोक कथा किसको बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, शिष्ट कथा को, मानसिक समुदाय या आदिम साहित्य के रूप में, या सिर्फ वह सही है, या ऊपर के दोनों सही हैं? तो शिष्ट जो है दोस्तों लोक कथा जो है ये ऊपर के दोनों हो जाएंगे, एक शिष्ट कथा भी हो जाएगा और मनुष्य समुदाय के आदिम साहित्य। ठीक है, मनुष्य समुदाय के आदिम साहित्य, यानी ऊपर के जो है दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला, घेरा की है वह, घेरा की है वह। ठीक है, घेरा का अर्थ जो है दोस्तों क्या होता है? तो एक किस्म का जो है ये एक खोरठा लोकगीत है दोस्तों। घेरा गीत जो है ये ठंड के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, ठंड के मौसम में जो है घेरा गीत गाया जाता है। और घेरा एक जो है बजाना भी है दोस्तों। ठीक है, एक बाजना भी है। बाजना मतलब वाद्य यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, एक वाद्य यंत्र जो है बाजना जिसको बोलते हैं, ये ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, फुल सुसारी ककरा कहल जाहे, है ना? फुल सुसारी जो है दोस्तों किसको बोला जाता है? तो ये जो है किसको बोला जाता है? मड़ई थान या देवथान। मड़ई थान या देवथान। देवथान जहाँ पे देवता का जो है पूजा किया जाता है, देवताओं का निवास होता है दोस्तों, उसको देवता थान या मड़ई थान बोला जाता है। मड़ई में भी देवताओं का वास होता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? फुल सुसारी।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि बौड़ी पर्व कखन मनावल जाए। तो बौड़ी जो है दोस्तों ये पूस के महीना में सकरात है ना, इसको तिल सकरात भी बोला जाता है। पूस के सकरात में जो है दोस्तों बौड़ी पर्व मनाया जाता है। इसी के बाद जो है दोस्तों मकर संक्रांति या उसको टूसू पर्व बोलते हैं, इसी के दौरान जो है साथ साथ में भी वो मनाया जाता है। ठीक है, बौड़ी पर्व। अगला बूढ़ी चामटू के खातिर, चामटू के की करे खातिर टका दे हैं। तो चामटू को जो है दोस्तों व्यापार करने के लिए कि जाओ बाजार से कुछ लेके आओ और व्यापार करो, अपने बाप की तरह जैसे तैसे मत रहो, नहीं तो वो आधे उम्र में मर गया था, तुम भी आधे उम्र में क्या हो जाएगा, मरेगा। ठीक है, व्यापार करने के लिए बूढ़ी जो है चामटू को रूपक टका देती है। रूपक मतलब जो है दोस्तों चांदी का टका। क्या चीज का? चांदी का। ठीक है, चांदी का टका देती है कि जाओ मार्केट से कुछ लेके आओ और उसका व्यापार करो। बदले में वो क्या खरीद के लाता है? तो बांदर खरीद के लाता है। ठीक है, चलिए अगला घोड़ा नाच कौन अवसरे करवल जाए। घोड़क नाच जो है दोस्तों ये जो है बिहा शादी में, ठीक है, बिहा शादी में घोड़क नाच मंगाया जाता है। ठीक है, बिहा शादी में घोड़क नाच मंगाया जाता है। अगला बूढ़ी माए के इलाजे घरी गुनेश्वर बाबू का परिवार कहाँ ठहरल हल है। जब बूढ़ी माँ का इलाज जो है, बुढ़िया माँ का इलाज चलते रहता है, गुनेश्वर की माँ का इलाज चलते रहता है, तो वो जो है कहाँ रहती है? तो दामोदर के घर में ठहरा हुआ रहता है। किसके घर में? दामोदर। दामोदर जो है दोस्तों इंस्पेक्टर बन जाता है बाद में। ठीक है, जिसको निस्पीटर बोला जाता है कोर्टा में। क्या बोलते हैं? निस्पीटर, पुलिस निस्पीटर। अगला है पूथना या पूथना के संबंध में। देखिए खाटी जो होता है, खाटी का जो पिछला हिस्सा होता है जिधर हम लोग पैर रखते हैं, जो खटिया होता है ना दोस्तों, मान लीजिए एक साइड हम लोग माथा रखते हैं, तो जिधर पैर रखते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो पूथना बोला जाता है। ठीक है, जिधर हम लोग पैर रखते हैं, है ना, ये खाटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाट हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बेरा डूबल के बादे खाए जाए वाला भोजन के कीना कहल जाए। तो बेरा डूबने के बाद जो खाना खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बियारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिहारी कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग जलपान जो है और कालवा, कालवा और जलपान ये दोनों जो है क्या बोलते हैं? इसको दोपहर के समय में कलेवा जलपान। ठीक है, कलवा जलपान, जो जलपान तो एकदम दोपहर का ही है। ठीक है, कलेवा शायद कलवा जलपान ऐसे तो हम लोग एक साथ मिला के बोलते हैं कि कलवा जलपान कर लें ऐसे। ठीक है, तो मेनली ये जो है दोस्तों दोपहर के टाइम पे और बियारी जो है ये रात में। अगला भगवान भला करो, भगवान भला करे ई कैसन वाय हकें। तो इसमें जो है अपनी इच्छा को जता रहा है। क्या कर रहा है? अपनी इच्छा को जता रहा है कि भगवान हमारा भला करे। ठीक है, भगवान हमारा भला करे, ये अपनी इच्छा को जता रहा है। ठीक है, इच्छा बोधक। अगला है दिग्गु समास को छांटिए। तो दिग्गु समास को एकदम छांटना बहुत ही इजी है दोस्तों, जिसमें ठीक है दिग्गु समास को छांटिए। चतुरायन, पंचानन, बारागांव या तिरंगा। ठीक है, दिग्गु समास में क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए पंच आनन, पांच है ना, पांच है सिर जिसके, अर्थात शिव। शिव के जो है दोस्तों, शिव का देखिएगा है ना पंचमुखी या पंचमुखी हनुमान भी है ना। पांच है आनंद जिसके, उसको पंचानन बोला जाता है। ठीक है, अर्थात जिसमें आ जाएगा वो बहुब्रीही में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है चतुरायन और तिरंगा। यहाँ पे एक जो है दोस्तों 12 गांव है। ठीक है, 12 एक संख्या आ जाता है और गांव है, तो ये जो है संख्यावाचक आ जाएगा। ऐसे तिरंगा भी जो है ना, इसमें तीन जो है 3 रंग वाला झंडा है ना, चतुरायन ये सब में भी संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो है द्विगु समास छांटने के लिए बोला है, इस हिसाब से ये जो है यहाँ पे 12 गांव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी अर्थात वाला वर्ड आ जाएगा वो किसके लिए यूज होता है? बहुब्रीही के लिए। अगला सोहराय परवे बनवल जाए वाला अल्पना के की कहल जाए। जो चौक पूरते हैं हम लोग दोस्तों सोहराय के समय में, क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चौक, है ना, चौक पूरना। ठीक है, चौक पूरना उसको बोला जाता है। और ये कब होता है? और ये कब होता है दोस्तों? सोहराय के समय में होता है। ठीक है, सोहराय, सोहराय में जो है दोस्तों बैल, जो हम लोग का बैल गाय होता है ना, नहीं बोलते हैं गोहाल पूजा। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोहाल पूजा। जानवरों की भी इसी में पूजा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दहिनाई दिए का मतलब क्या होता है। ठीक है, दहनाई देना मतलब उसको जो है उतना ज़्यादा वैल्यू ना देना, साइड कर देना। ठीक है, दहिनाई दे लियो तो राम। ठीक है, तो दहिनाई दिए कि ये एक प्रकार का जो है ना, ये क्या है? आहना है, काभैत है, बुझवेल है। बुझवेल समझ सकते हैं इसको एक तरह से। ठीक है, क्या है? बुझवेल है कि दहिनाई दिए की। अगला
रेखा कर माने छाटा। रेखा का अर्थ क्या होता है? तो रेखा का अर्थ होता है दोस्तों, मतलब जो हम लोग लाइन खींचते हैं इसको भी बोलते हैं कि रेखा पैर दे लियो। ठीक है, रेखा भी बोल सकते हैं, लिख भी बोल सकते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला, व्याकुल जी के बापे का नाम कौन सी हलय? जो व्याकुल जो है दोस्तों, इसको जो है गिरिडीहुआ क्या बोलते हैं? गिरिडीहुआ के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने एक जो है कलाम ए व्याकुल की रचना की थी। ठीक है, कलाम ए व्याकुल की भी रचना किसके द्वारा किया गया था? व्याकुल जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये कम उम्र में ही जो है दोस्तों काशी चले जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा कि कितना उम्र में जो ये काशी भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इनका पालन पोषण जो है कहाँ पे होता है? तो विष्णुगढ़ हजारीबाग में होता है। ठीक है, इनके पिताजी कम उम्र में ही मरे जाते हैं, तो इनके जो है दादाजी इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बलदेव प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, क्या नाम था? बलदेव प्रसाद उपाध्याय। और दादाजी का नाम अयोध्या है ना, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चाषक छुआ माने की भेतय। चाषा मतलब किसान को बोलते हैं हम लोग दोस्तों। चाषा किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। तो किसान के बच्चा को चाषक छुआ बोलते हैं। ठीक है, किसान के बच्चा को क्या बोलते हैं? चाषा के छुआ, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोनेक लोर रचनाएं केकर मानवीकरण करल गेल है। ठीक है, जब हम लोग बोनेक लोर पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये किस में है? छहर कहानी में है, चित्रंजन महतो चित्रा जी का ये रचना किया हुआ है। तो बोनेक लोर में जो है दोस्तों हम लोग जो बोन झार है जंगल, उसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, जंगल का इसमें मानवीकरण किया गया है, यानी 72 का सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका मानवीकरण किया गया है? जंगल का मानवीकरण। नेक्स्ट है, संतोष कुमार महतो कहाँ के रहवैया हलथिन? तो गांगझोरी बोकारो। कहा के? संतोष कुमार गांगझोरी बोकारो। एकरे लिखल लगे एक पथिया डोंगल महुआ। कौन सी लिखल लगे? एक पथिया डोंगल महुआ, जकर में से एकर लिखल एगो है रूसल भोला। क्या है? रूसल भोला। भोला बाबा क्यों रूस जाते हैं? तो समय पर भांग नहीं मिलने के कारण भोला बाबा क्या है कि रूस जाते हैं। भांग और धतूरा उनको टाइम पे चाहिए। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? संतोष कुमार महतो, रहने वाले कहाँ के हैं? गांगझोरी बोकारो। ठीक है, अगर इनके जन्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म जो है दोस्तों 2 सितंबर 1930, एकदम याद रखिएगा दिमाग में, 2 सितंबर 1930 को जो है इनका जन्म हुआ था गांगझोरी बोकारो में संतोष कुमार महतो जी का। अगला, हेठे दियल कौन जोड़ाटा सही है? ठीक है, इनमें से नीचे जो दिया गया है वो कौन जोड़ा जो है वो सही है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, महेंद्र नाथ गोस्वामी हमार भारत महान, गलत है दोस्तों। ठीक है, हमार भारत महान रहे ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अंबुज कुमार अंबुज का लिखा हुआ है। ठीक है, और अंबुज कुमार अंबुज में बोने पाकल ऐसे या कोई, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है दिनेश कुमार दिनमणि के जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है शिवनाथ परमाणिक। ये जो सही है दोस्तों, जय माई जननी। जय माई जननी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है सुभद्रा कुमारी सेवांतिक बौणी मेला। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जो है दोस्तों किसका? ये जो है सेवांतिक बौणी मेला, ये भी सही है। ठीक है, यानी सी और डी नंबर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सेवांतिक बौणी मेला और जय माई जननी, ये किसके द्वारा? शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ परमाणिक का जन्म 13 जनवरी 1950, एकदम दिमाग में छाप लीजिए इसको, 13 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म हुआ था। अगला, दामोदर के बाप के नाम कौन सी हलय? दामोदर जो है ओकर बाप के नाम कौन सी हलय? ठीक है, फटाफट जो है आप लोग कोई चीज जानते हैं अगर उसके बारे में आंसर तो कमेंट भी कीजिएगा। गुरुदयाल राम। क्या नाम था? गुरुदयाल राम था। ठीक है, दामोदर के बाप का नाम। यही दामोदर जो है आगे चलकर क्या बन जाता है दोस्तों? पुलिस इंस्पेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ कर बहुवचन बताइए। तो बाघ के बहुवचन कौन सी है जीता? बाघवैन। ठीक है, बहुत सारा बाघवैन, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ का बाघवैन। अगला, चाबी काठी के प्रकाशन कहिया भेल हलय। ठीक है, चाबी काठी जो है दोस्तों क्या है? तो चाबी काठी एक नाटक है। इसका जो है दोस्तों 2 संस्करण आया था। एक पहला जो है वो 2006 में आया था, सी नंबर, और दूसरा संस्करण जो है दोस्तों वो 2019 में आया था। ठीक है, पहला 2006 में और दूसरा जो है 2019 में आया था। चाबी काठी ये एक क्या है? तो ये एक नाटक है। ठीक है, इसके जो है हीरो कौन है? तो शंभू। ठीक है, कौन थे? शंभू। और कालूराम क्या है? कालूराम इसका विलन है। ठीक है, हीरो के रूप में शंभू और कालूराम इसका क्या है? विलन है। अगला, बेचारा डमरू। डमरू बेस होशियार तो नी रहे मगर आपन हिम्मत है न हिकमत से आपन परिवार के बेस चलावे है ई केकर कथन लागई। ठीक है, ये जो है लाइन ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों किसका है? रघुनाथ का कहा हुआ है, क्योंकि डमरू जो है
है ना, डमरू पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। डमरू जो है किसमें, पुलिस मुठभेड़ में। ये जो है हम जियब कैसे, हम जियब कैसे कहानी का है, और ये जो है किस गांव का है, मुरपा गांव, है ना, मुरपा गांव, और ये कहाँ है, बोकारो जिला में, ठीक है, बोकारो जिला में। और हम जियब कैसे, ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा छैहर कहानी में, छैहर कहानी का लिखा हुआ है ये, ठीक है। चितरंजन महतो चित्रा। डमरू जो है चुनिया का पति रहता है, ठीक है, चुनिया के 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है चाबी काठी नाटक के प्रकाशन संस्था है। चाबी काठी नाटक जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ रहता है, ठीक है। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन जो है दोस्तों वो कहाँ से हुआ था, तो ये बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, ठीक है, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो में हुआ था, ठीक है, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। नेक्स्ट है कालूराम कौन रूपे संभोग गांव आयल हले। तो कालू जो है दोस्तों, कालूराम भटकते हुए जो है दोस्तों एकदम जेठ के गर्मी में, ठीक है, जेठ बैसाख के एकदम गर्मी में आया था पूरा, ठीक है, जेठ के एकदम गर्मी में आया था। और किस रूप में आया था, तो इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बिल्ठाइल एक मुसाफिर के रूप में आता है। पहले जो है दूसरे के घर में गोरखिया के रूप में काम करता है, क्या, गोरखिया, यानी कि जानवरों को चराने का काम करता है। बाद में धीरे धीरे वो अपना दुकान खोल लेता है और 20 साल के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अगला कुम्हारे ककर सिंगले माटी कोड़ के लानेल कहले हले। तो कुम्हार जो है वो कुकुर के सिंग से, किसके सिंग से, कुकुर के सिंग से। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस कहानी का है, तो यह है गुदू पुचू रानी। किसका है, गुदू पुचू, है ना, गुदू पुचू रानी, है ना, गुदू पुचू रानी का है। बोलता है कि जाओ कुकरा के सिंगला से माटी कोड़ के लाओ, माटी कोड़ के लाएगा, चुकनी बना देंगे, चुकनी बना देंगे, है ना, उसमें तुम पानी भरेगा, पानी भरेगा, उसके बाद ठोर को धोएगा, ठोर को धोएगा, उसके बाद किसको खाएगा, लाल रंग की पोका, है ना, लाल रंग की पोका गुदू पुचू रानी को खाएगा, ठीक है। गुदू पुचू रानी कहाँ रहती है, तो एक पेड़ के नीचे रहती है। अगला चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के माई के नाम कौन सी हले, ठीक है। तो शंभू के माई के नाम क्या रहता है दोस्तों, सुहागी। क्या नाम रहता है, सुहागी, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मिलान को जो है सही करना है, ठीक है। मुंडारी, खड़िया, सरहुल और जड़कोर, है ना। मुंडारी में जो है दोस्तों, मुंडारी में, फिर खड़िया में, फिर और यहाँ पे उराव दिया होगा, पक्का उराव होगा, देखना। ए खोरठा में जो है क्या क्या बोला जाता है, मतलब इसको सरहुल को, किसको, सरहुल को। इसको जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। अगला श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म कहिया भेल हले। श्रीनिवास पानोरी जिसको चीनिवास बोला जाता है, 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 25 दिसंबर 1920 को। कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 25 दिसंबर 1920 को इसका जन्म हुआ था, किसका, श्रीनिवास पानोरी, जिनको चीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। अगला दामोदर नौकरी कौन शहर में करू हले। दामोदर जो है दोस्तों जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है तो वो नौकरी कहाँ करता है, तो धनबाद जिला में करता है, ठीक है। कोयला नगरी धनबाद, ठीक है, कोयला नगरी धनबाद, धनबाद। चलिए अगला श्रीनिवास पानोरी के नाम से कौन सम्मान खोरठा समाज में दिया जा है, ठीक है। पानोरी स्मृति सम्मान। क्या दिया जाता है दोस्तों, पानोरी स्मृति सम्मान। देखिए कहाँ पे है, सी नंबर में, श्रीनिवास पानोरी स्मृति जो है साहित्य सम्मान, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानोरी, है ना, श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान। अगला मानुषिक डहरे, है ना, मानुषिक डहरे डेहरे खातिर सबके आवाहन कौन कर ले हलथिन, ठीक है। मनुष्य जो है मानव के डहर में चलने के लिए सबको आवाहन, आवाहन मतलब पुकारना, बुलाना, ऐसा किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है दोस्तों गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी, इन्हें ही हमारा पूर्वज बताया गया है दोस्तों, ठीक है। गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी को, ठीक है, ये दोनों को। गौतम बुद्ध जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। चलिए उग्रवाद समस्या पर लिखल गया कहानी कौन सी लागे, तो हम जियब कैसे, ठीक है। किसका कहानी है, चुनिया, और इसका पति कौन रहता है, डमरू, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस और एमसीसी, ठीक है, एमसीसी के मुठभेड़ में ये मारा जाता है। अगला खोरठाएं कौन वाइच के अभाव है, ठीक है। वो वाइच जो है दोस्तों कर्तरी वाइच, कर्म वाइच, भाव वाइच, 3 वाइच होते हैं ये हिंदी में, लेकिन कौन सा जो है वो जो है खोरठा में नहीं है, यानी उसका अभाव है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कर्म वाइच, ठीक है, कर्म वाइच का यहाँ पे जो है अभाव है, ठीक है। चलिए अगला जो है ओकर से आर नाय चलल,
ओकर से आर चलन नाई जाहे, ठीक है, उससे और नहीं चला जा रहा है। इसमें जो है किस वाइच का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो इसमें जो है उसके भाव को बता रहा है कि वो अब नहीं चल सकता है, उसके भाव को बता रहा है, ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैतल के विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा। कोई भी चीज को जो है दोस्तों एक सहियार के मतलब जगह में उसको व्यवस्थित तरीके से रखना खोरठा में सैतल कहलाता है। क्या कहलाता है, सैतल। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, छितराइल। क्या हो जाएगा, छितराइल। उसको जिधर तिधर एकदम फैला देना, ठीक है, उसको जिधर तिधर क्या कर देना, फैला देना, क्या कहलाता है, छितराइल कहलाता है। अगला, गोरखिया नदीधारी, गोरखिया करतई, करत करत नदी की बोहाइल आयल देखलई, ठीक है। तो एक गोरखिया जो रहता है दोस्तों, वो नदीधारी गोरखी करते करते जो है वो नदी में क्या बहते हुए आते हुए देखता है। तो वो क्या देखता है दोस्तों, तो एक बहुत ही खूबसूरत फूल को देखता है। क्या देखता है, फूल को, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फूल सुसारी ककरा कहल जाए, ठीक है, फूल सुसारी। तो ईद जो है दोस्तों थोड़ा देर पहले बताए थे, मड़ई थान या देवथान की सेवा करवैया को क्या कहा जाता है, फूल सुसारी, ठीक है। मड़ई थान या देवता थान, जहाँ पे जो है देवताओं का वास होता है, ठीक है, हमारे पूर्वज देवता वो लोग का जहाँ वास होता है उसी को मड़ई ठान या देवठान बोला जाता है, ठीक है। अगला, केतकी फूल दैख राजा की भय गेल, ठीक है, राजा जो है क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से मोहित हो जाता है, कहता है कि जाओ इसका जोड़ा लेके आओ, और जाने के क्रम में उसको क्या देता है, जो है एक दो पहला उसको चूड़ा खाने के लिए देता है। क्या देता है, चूड़ा। अगला, सीरा घर माने की है वे है, सीरा घर, ठीक है। तो सीरा घर का मतलब क्या होता है, सिरायल घर, पुरखा के लेल घर, ठीक है। सिरायल घर या पुरखा के लेल घर को क्या कहा जाता है, सीरा घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा को बुने को रेवाइज कौन पर्व में है। तो जावा जो है दोस्तों कौन पर्व में बुना जाता है, तो ये सरहुल पर्व में बुना जाता है, ठीक है। सॉरी करम पर्व, क्या यार हम भी क्या क्या बोल दे रहे हैं, ठीक है, किसमें है, करम पर्व। करम पर्व में जो है दोस्तों जावा बुना जाता है, ठीक है। और इस जावा में जो है दोस्तों क्या क्या होता है, तो गेहूं, ठीक है, मकई, उड़द, कुर्थी, और मतलब माना जाए तो 1 2 3 4 मतलब 7 प्रकार की चीजों का जो है दोस्तों इसमें बुना जाता है, ठीक है। अगला, चामटू बाजार ले की खरीद के लाया था। तो थोड़ा देर पहले बताए थे क्या खरीद के लाता है, चामटू बांदर। क्या खरीद के लाता है, बांदर। ये किस कहानी का है, तो धने के धधैनी, धने के धधैनी, ठीक है। किस इसके किनके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत, यानी शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है धने के धधैनी। और इनका जन्म जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1965 को, 6 अप्रैल 1965 को हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल 1965 को। नेक्स्ट है, चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल हले, ठीक है। चाबी काठी नाटक के जो नायक जो है वो शंभू, वो कितना पढ़ा लिखा रहता है, तो वो जो है दोस्तों बीए पास रहता है, ठीक है। कितना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बीए पढ़ा हुआ रहता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ हाँ। नेक्स्ट जो है, महेश गोलवार के लिखल कविता के नाम बताइए, ठीक है। महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया कौन सा किताब है, तो कविता है तो जय जवान जय किसान। कौन सा है, जय जवान जय किसान, किसके द्वारा, महेश गोलवार जी के द्वारा। अगला, रोहन कौन शहर में रोहल है। एक रहता है रोहन, एक रहता है मोहन। किस कहानी का है, शहर कहानी का। बोर्ड शहर कौन रहता है, सूरज नारायण। और दूसरा जो है एक और कौन सा रहता है, एक रहता है देवा चौधरी ना, देवा चौधरी सूरज नारायण। चलिए, तो ये किस शहर के, तो बोर्ड शहर के नीचे रहता है, ठीक है। रोहन जो है बोर्ड शहर में, और मोहन जो है दोस्तों, मोहन छोट शहर के नीचे रहता है। तो ये टोटल जो है दोस्तों एक सेट कंप्लीट हो गया। कल मैंने आधा करा दिया था 40 क्वेश्चन तक, आज 41 से लेके जो है दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक देखा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।